क्या आप जेआर ट्रिप फॉर्मूला के ऊपर वर्किंग करना जानते हैं? यदि नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जेआर ट्रिप फॉर्मूला के ऊपर वर्किंग कैसे की जाती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश सिंह, एमएलएम सक्सेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर एंड पब्लिश्ड ऑथर। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं जेआर ट्रिप फॉर्मूला, उसके ऊपर वर्किंग कैसे करनी है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था जेआर ट्रिप फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला जो कि आपकी सेल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है, फॉर्मूला फॉर सेल्स मल्टीप्लिकेशन। अभी चलिए सबसे पहले इस फॉर्मूला को एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं और फिर इस फॉर्मूला के ऊपर वर्किंग कैसे करनी है इसको समझ लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने जेआरट्रिप फॉर्मूला में जाना था। जे मींस ज्वाइनिंग, यानी आपको सबसे पहले वीकली टारगेट लेना है कि इस वीक मेरी पर्सनल ज्वाइनिंग्स कितनी होंगी और मेरी टीम से ज्वाइनिंग्स कितनी होंगी। दूसरी चीज रिटेलिंग, यानी जो लोग ज्वाइन नहीं होंगे उन लोगों को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है, प्रोडक्ट रिटेल करना है, तो आप पर्सनली कितनी रिटेलिंग करेंगे ये एक टारगेट सेट करना है। तीसरी चीज हम लोगों ने बात की थी ट्राइपोड, यानी आपकी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक सिंगल आईडी से ज्वाइन है और उनको ट्राइपोड में कन्वर्ट करना है, उनको ट्राइपोड समझाना है। ये आपने डिस्कस किया था। चौथी चीज रीपर्चेज, अपनी पूरी टीम के अंदर से किन किन लोगों की रिपर्चेज करवानी है, एक उनकी पूरी लिस्ट बनानी है और सामने अमाउंट लिखना है, जो व्यक्ति जितनी रिपर्चेज कर सकता है उसके हिसाब से। इसके बाद में पांचवी चीज थी इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स। आपकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इनएक्टिव हो चुके हैं, उन लोगों से वापस मिलना है, उनके साथ बैठ के चाय कॉफी पीनी है, डिस्कस करना है और उनको एक्टिव करना है और फिर उनको रिपर्चेज करवानी है। इसके बाद में छठवीं चीज बात हुई थी पॉजिटिव प्रोडक्ट यूजर्स। आपके बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बड़ा अच्छा प्रोडक्ट का रिजल्ट आया है, तो उन लोगों से और बिजनेस निकालना है। या तीन तरीके से बिजनेस निकाल सकते हैं, उन्हें और प्रोडक्ट देने हैं। नंबर दो, जो यूजर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स में कन्वर्ट करना है। और नंबर तीन, उनसे कुछ रेफरेंसेस लेने हैं। तो इस तरीके से हमें टारगेट सेट करना है और वीकली इसके ऊपर अब हमें काम करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आज इस वीडियो में आप समझने वाले हो इसके ऊपर वर्किंग कैसे करनी है। तो देखिए, हम एक एक स्टेप को पकड़ते चलते हैं और इसके ऊपर वर्किंग को समझ लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात होती है सेल्फ ज्वाइनिंग। तो सेल्फ ज्वाइनिंग में दोस्तों, आपको इस वीक में आपने टारगेट लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टारगेट लिया कि मुझे इस वीक में दो नई स्पॉन्सरिंग करनी है, दो नई ज्वाइनिंग करनी है। तो दो नई ज्वाइनिंग करने के लिए अभी यहां पे आपने टारगेट लिया कि मुझे दो नई ज्वाइनिंग करनी है, राइट। तो अब ये दो नई ज्वाइनिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कितने प्लान दिखाने होंगे, ये चीज का आपको यहां पर रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो यहां पे आप मेंटेन करोगे सबसे पहले कि मुझे प्लान कितने करने हैं। आप ये डिसाइड करोगे कि मुझे प्लान कितने करने हैं, राइट। आपने सोचा कि मुझे 10 प्लान करने हैं, 10 प्लान में कर लूंगा तो दो ज्वाइनिंग मेरी निकल आएंगी। तो अब ये 10 प्लान करने के लिए अब आपको दूसरी चीज यहां पे करनी है कि मुझे इनविटेशन कितने लोगों को देना है, यानी मैं इनविटेशन कितने लोगों को दूं, मैं अपॉइंटमेंट कितने लोगों से लूं, मुझे कम से कम कितने लोगों को कॉल करना पड़ेगा जिससे कि मुझे 10 अपॉइंटमेंट मिले। तो इसके लिए अब आपने सोचा कि भाई मुझे कम से कम 20 लोगों को तो अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करना ही होगा। तो 20 में से मान के चलते हैं 10 लोगों ने अपॉइंटमेंट दे दिया, 10 के प्लान हुए, फॉलो अप हुए, दो स्पॉन्सरिंग आराम से निकल आएगी। तो अब आपका निकल के आ गया कि मुझे 10 प्लान दिखाने हैं, लेकिन 10 प्लान के लिए मुझे कम से कम कितने लोगों को करना है मुझे कॉल, कम से कम मुझे 20 लोगों को कॉल करना है। तो इनविटेशन कितने लोगों को करना है, कम से कम 20 लोगों को आप इनवाइट करेंगे, तो उसमें से 10 अपॉइंटमेंट मिलेंगे। 10 अपॉइंटमेंट को आप प्लान दिखाओगे, उन प्लान में से दो ज्वाइनिंग आपकी निकल के आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपको सेल्फ ज्वाइनिंग के लिए काम करना है। इसके अलावा एक चीज के ऊपर काम और अब करना है, जो आपने अब तक जो प्लान दिखाए हुए हैं वो फॉलो अप लिस्ट निकालनी है, फॉलो अप लिस्ट बनानी है। और कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनको आप पहले प्लान दिखा चुके हैं, उनके फॉलो अप बाकी हैं, वो लिस्ट भी निकाल लीजिए, उन लोगों का भी फॉलो अप कीजिए। तो इस तरीके से ये आपकी पर्सनल ज्वाइनिंग्स निकल के आ जाएंगी। इसके बाद में आता है टीम का काम। अभी टीम के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मुझे टीम से इस हफ्ते 10 ज्वाइनिंग निकालनी है। तो दोस्तों, जो 10 ज्वाइनिंग आपको निकालनी है वो सबसे पहले उन लोगों के, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो लीडर्स के नाम लिखिए जिनके साथ में आपने वो ज्वाइनिंग्स निकालने का प्लान किया है। आप किन किन लोगों के साथ कितनी कितनी ज्वाइनिंग्स निकालोगे, सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए। अभी मान लेते हैं आपने 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे निकाले
जिनके साथ में आपको लगता है कि आप 10 ज्वाइनिंग कर लोगे, तो उन तीनों लोगों के नाम लिखिए। फिर उन तीनों के साथ बैठिए, उन तीनों के साथ बैठ करके उनको उनसे बात कीजिए कि मुझे आपके साथ हर हालत में इतनी इतनी ज्वाइनिंग्स निकालनी है, जिससे आपकी इतनी इतनी इनकम बने। उनके साथ में उनकी इनकम दिखाइए उनको कि यदि आपके साथ में इतनी इतनी ज्वाइनिंग्स हो जाएंगी तो आपकी इतनी इतनी इनकम बनेगी, और फिर आगे आपके लोगों के साथ उतना काम होगा। और फिर उनके साथ प्लान कीजिए उन ज्वाइनिंग्स को निकालने के लिए, उन 10 ज्वाइनिंग्स को निकालने के लिए। फिर आप उनके साथ में वर्किंग स्टार्ट कीजिए, पहले प्लानिंग कीजिए फिर वर्किंग स्टार्ट कीजिए, राइट। उसके बाद में फिर चीज आ जाती है आपका पर्सनल डिटेलिंग। पर्सनल डिटेलिंग में आप टारगेट सेट आपने कर लिया है। अब आप जितने भी लोगों की आपने लिस्ट बनाई है, फॉलो अप लिस्ट, जिनको आप प्लान दिखा चुके हो, या फिर अब आप आगे को जिनको भी प्लान दिखाएंगे, यदि वो ज्वाइन नहीं हो रहे हैं तो सिंपल सी एक चीज पूछनी है। बोले सर कोई बात नहीं, अभी आप काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है या अभी आप काम करना नहीं चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी आप हमारे कुछ बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तो यूज करके देख ही सकते हैं। तो जो व्यक्ति बिल्कुल मना कर चुका है, जिसे ज्वाइन नहीं करना है, जिसे आपके साथ अभी काम नहीं करना है, उसको आप अपने प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। तो अभी वो व्यक्ति बोलेगा हाँ प्रोडक्ट तो मैं यूज कर ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों कमाल की बात ये होती है, मैंने कई सारे लोगों के साथ ऐसा अनुभव किया है कि उनको ज्वाइनिंग के लिए 10-5 हजार का सामान लेने से दिक्कत हो रही थी, लेकिन जब बात प्रोडक्ट परचेज करने की आई तो उन्होंने 10 हजार का भी ले लिया, 15 हजार का भी ले लिया, और वो लगातार 4-6 महीने प्रोडक्ट खा भी रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, एक्चुअली लोगों को जुड़ने से डर लगता है, प्रोडक्ट परचेज करने से डर नहीं लगता। तो आप लोगों को, जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, आप उन लोगों को प्रोडक्ट परचेज करने का ऑफर दीजिए, वो प्रोडक्ट आपके परचेज करेंगे। तो इस तरीके से आपको रिटेलिंग के ऊपर काम करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है ट्राइपॉड के ऊपर काम कैसे करना है। तो दोस्तों ट्राइपॉड के ऊपर काम करने के लिए सबसे पहले आपको बनानी है लिस्ट। लिस्ट बनानी है उन तमाम लोगों की जो लोग अभी तक सिंगल आईडी से ज्वाइन हुए हैं, और उनसे फिर बैठिए, उनके साथ बैठिए और उनको सिंगल आईडी और ट्राइपॉड का डिफरेंस समझाइए। उनको बताइए कि यदि आप सिंगल आईडी से काम करोगे तो हो सकता है आप 1 करोड़ रुपए कमाएं, लेकिन यदि आप ट्राइपॉड से काम स्टार्ट करोगे तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा कि कल को आप इस 1 करोड़ की जगह पे 4 करोड़ रुपए कमा सकते हो। और कैसे कैसे उनको आप बता आएगा ये पैसा, जब आप उनको बताएंगे तो उनको समझ में आएगा। और क्योंकि एक आईडी वो पहले ही ले चुके हैं, अब वो आपको 2 आईडी का पेमेंट और देंगे और खुद ला के देंगे। मैंने देखा है कि लोगों को पहली आईडी का 5 हजार रुपए देने में भी थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन अगली आईडी का 10 हजार 20 हजार देने में उनको तकलीफ नहीं होती, वो खुद ला के देते हैं क्योंकि उनको फायदा समझ में आने लगता है। तो इस तरीके से उस लिस्ट के ऊपर काम कीजिए जो आपने बनाई है, आपके कुछ टाइपोड्स निकल आएंगे, आपका टर्नओवर बढ़ेगा। इसके बाद में आ जाता है फिर रीपर्चेज। रीपर्चेज के लिए भी दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो खुद का देखिए, खुद का एक टारगेट सेट कीजिए कि मुझे इस हफ्ते इतने रुपए की रीपर्चेज करनी है। और फिर दूसरा काम क्या करना है, जो टीम का जो आपने टारगेट लिया था रीपर्चेज का, यहां भी आपको सबसे पहले क्या करनी है, टीम की लिस्ट बनानी है, किन किन लोगों की कितने कितने पैसे की रीपर्चेज करवानी है। देखिए हर एक टीम में अलग अलग कैपेसिटी के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 1000 रुपए का ही माल खरीद सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5000 का भी ले सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10 हजार का भी लेकर के सेल कर सकते हैं। तो आपको उन्हीं के हिसाब से उनकी रिपर्चेस करने के लिए आपको उनको मोटिवेट करना है और उनको प्रोडक्ट्स दिलवाने हैं। इसके बाद में आ जाता है इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स। इसके लिए भी दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, सभी इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक लिस्ट बनाइए। कौन कौन लोग ऐसे हैं जो इनएक्टिव हैं, जिन्होंने काम स्टार्ट किया था, पैसा भी दिया था, लेकिन कुछ दिन के बाद इनएक्टिव हो गए, उनकी लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए उनके साथ बैठने के लिए। उनके साथ बैठिए, उनके साथ चाय लीजिए, कॉफी लीजिए, थोड़ा सा उनके ड्रीम्स के बारे में बातें कीजिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि वो अभी तक इनएक्टिव पड़े हुए थे किसी भी कारणवश, तो आप सामने से बोलिए, हो सकता है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो जिसकी वजह से मैं आपका काम नहीं बढ़वा पाया, लेकिन अब विश्वास मानिए, अब मैं आपका काम बढ़वाऊंगा और आपकी इनकम बनवाऊंगा। अब मैं आपकी इनकम बनवाने के लिए काम करूंगा, आप काम स्टार्ट कीजिए। और फिर आप उनकी इनकम बनवाने के लिए जब काम स्टार्ट करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएंगे, वो काम पे लग जाएंगे, और इस तरीके से आपकी टर्नओवर भी बढ़ेगा और आपकी टीम भी बढ़ना चालू हो जाएगी। इसके बाद में आ जाते हैं पॉजिटिव प्रोडक्ट यूजर्स। देखिए पॉजिटिव प्रोडक्ट यूजर्स में जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले उन लोगों की लिस्ट बनाइए जो लोग ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और उनको अच्छे रिजल्ट आए हैं, और उनके आगे लिखिए आपने उनको अभी तक कौन कौन से प्रोडक्ट्स दिए थे जिनके उनको बेस्ट रिजल्ट आए।
अब क्योंकि उनको आपके कुछ प्रोडक्ट्स के रिजल्ट अच्छे आ चुके हैं, तो बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी अब उनका फेथ बन जाएगा। अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे घर में खीर बनती है, तो आप क्या करते हैं? खीर बनती है तो उसमें से क्या करते हैं? सिर्फ महिलाओं को मैंने देखा, वो एक चावल निकालती हैं, एक चावल को दबा के देखती हैं, यदि एक चावल हो गया तो इसका मतलब सारे चावल हो गए। ऐसा ही होता है ना, एक चावल पक गया तो सारे चावल पक गए। सेम वे दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को एक प्रोडक्ट पे फेथ आ गया है ना, तो बाकी प्रोडक्ट के ऊपर फेथ आ जाता है, बहुत इजीली आ जाता है। तो उनको अपने और प्रोडक्ट रिकमेंड कर दीजिए। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको उन लोगों की लिस्ट बनानी है जिन लोगों को बेस्ट रिजल्ट आए हैं। दूसरी चीज, अभी उन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको आप कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए कौन कौन लोग ऐसे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, और फिर उनके साथ बैठ के उनको अब आप बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं, अब आप उनको पैसा दिखा सकते हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्ट के ऊपर फेथ आ चुका है, प्रोडक्ट के ऊपर उनको विश्वास हो गया है। तो अब आप उनको बता सकते हो कि देखिए इन्हीं प्रोडक्ट्स को हम लोगों को प्रमोट करके लाखों रुपए यहां से कमा सकते हैं। अब आप ऐसे लोगों के एग्जाम्पल दे सकते हैं जिन्होंने प्रोडक्ट से शुरुआत की थी और आज इस बिजनेस से लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो उन्हें भी भरोसा होगा, वो भी आपके साथ में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वर्किंग स्टार्ट कर देंगे, और बहुत अच्छी करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको प्रोडक्ट्स के ऊपर फेथ हो चुका है। इसके बाद में आ जाता है रेफरेंसेस लेने हैं। आपके उन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्रोडक्ट यूजर्स हैं, जिनकी एज ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा फील्ड में दौड़ नहीं सकते, राइट? वो आपके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा वो लोग एक काम और कर सकते हैं, आप उनसे कुछ रेफरेंसेस मांग लीजिए। बोले अंकल जी, चाचा जी, ताऊ जी, भैया जी, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिए, मुझे कुछ लोगों के ऐसे नाम नंबर दे दीजिए जिनको कि मैं ये प्रोडक्ट प्रमोट कर सकूं, मैं आपका रेफरेंस देके उनसे मिल सकूं। फिर वो खुद आपको 4 से 10 नाम ऐसे लिखवा देंगे जिन लोगों को आप जाके प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। और दोस्तों, जब आप उनसे मिलेंगे और आप उनके रेफरेंस से गए हैं, तो आपको 100% वहां से रिजल्ट आने की संभावना होगी। और आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे उन्होंने नाम नंबर बताए थे, आप चाहें तो उसी वक्त उनसे फोन करवा सकते हो। जो रेफरेंसेस उन्होंने दिए उनको, वो खुद बोलेंगे कि मैंने प्रोडक्ट यूज किया है, मुझे बहुत अच्छे लगे, आप भी एक बार देख लीजिए। और यहां से 100% वहां से बिजनेस दोस्तों आता ही आता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से आप जीआर ट्रिप फॉर्मूला के ऊपर वर्किंग करके इसी वीक से आप अपनी क्लोजिंग को जस्ट डबल कर सकते हैं। इट्स माय प्रॉमिस। देखिए, यदि इस फॉर्मूला को आप फॉलो करोगे, रिजल्ट आपको आएगा, मैं फॉलो करूंगा, रिजल्ट मुझे आएगा, कोई थर्ड पर्सन फॉलो करेगा, रिजल्ट थर्ड पर्सन को आएगा, लेकिन रिजल्ट उसी को आएगा जो इस फॉर्मूला के ऊपर काम करेगा। तो आप इस फॉर्मूला के ऊपर काम करना चालू कीजिए। सपोर्ट करने के लिए पूरी की पूरी आपकी टीम है। बाकी और आगे को ट्रेनिंग देने के लिए, और आगे को कैसे बेनिफिट लेना है, वो सारी चीजें सिखाने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आते ही रहता हूँ, वीडियोस लेके आते रहता हूँ। सारी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आने वाली जो और भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।